हम आगे देखेंगे कि कैसे परमेश्वर यहोवा ने पराए देवताओं को चुनौती दी और अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाया। कैसे एक के बाद एक करके 10 विपत्तियां आती गई और मिस्र के राजा की सेना के साथ साथ राजा फिरौन की क्या दशा हुई। हजारों साल पहले मिस्र की भूमि पर एक भयानक कहानी लिखी गई थी। यह कहानी है एक राष्ट्र के दासत्व की, एक राजा के अहंकार की और एक परमेश्वर की असीम शक्ति की। यह कहानी है 10 विपत्तियों की। मिस्र के लोग अपने देवताओं पर विश्वास करते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि एक परमेश्वर ऐसा है जिसकी शक्ति किसी भी देवता से परे है। यह वह समय था जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे। उन्होंने पीढ़ियों तक ईंटें बनाईं, पिरामिडों का निर्माण किया और क्रूरता का सामना किया। लेकिन उनकी प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंचीं और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए एक व्यक्ति को चुना। उसका नाम था मूसा। मूसा मिस्र का एक राजकुमार था, लेकिन उसने अपने लोगों की पीड़ा को महसूस किया। जब उसने एक मिस्री को एक इस्राएली को पीटते देखा, तो उसने न्याय किया और उस मिस्री को मार डाला। इस घटना ने उसे मिस्र से भागने पर मजबूर कर दिया। वह मिद्यान के रेगिस्तान में चला गया, जहां उसे एक जलती हुई झाड़ी दिखाई दी, जो भस्म नहीं हो रही थी। उस झाड़ी से परमेश्वर यहोवा ने मूसा को पुकारा। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अपने लोगों की पीड़ा देख चुका हूं। अब मैं तुम्हें मिस्र में वापस भेज रहा हूं, ताकि तुम मेरे लोगों को दास्ता से बाहर निकालो। मूसा डर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया और उसे चमत्कारी शक्तियां दीं। मूसा ने अपने भाई हारून के साथ मिलकर फिरौन के महल का रुख किया। मूसा और हारून मिस्र वापस आए और उन्होंने इस्राएली बुजुर्गों को परमेश्वर का संदेश दिया। उन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को भी दिखाया और लोग विश्वास करने लगे। फिर मूसा और हारून फिरौन के पास गए और कहा, परमेश्वर, इस्राएलियों का परमेश्वर यह कहता है, मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वे जंगल में मेरे लिए एक पर्व मना सकें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात मानूं और इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को जाने नहीं दूंगा। फिरौन ने इस्राएलियों का काम और भी मुश्किल कर दिया। उसने कहा कि उन्हें अब ईंट बनाने के लिए भूसा नहीं मिलेगा। उन्हें खुद भूसा इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें उतनी ही ईंटें बनानी होंगी जितनी वे पहले बनाते थे। इज़राइली लोग मूसा और हारून पर गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके कारण उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि वह अब अपनी महान शक्ति दिखाएगा और फिरौन को मजबूर कर देगा कि वह अपने लोगों को जाने दे। फिरौन के इस अहंकार ने परमेश्वर के क्रोध को भड़काया और फिर एक-एक करके मिस्र पर विपत्तियों का कहर टूटा। परमेश्वर ने मिस्रियों पर 10 विपत्तियां भेजीं, जिन्हें बाइबल में 10 विपत्तियां कहा जाता है। हर विपत्ति का उद्देश्य मिस्र के एक विशेष देवता की शक्ति को चुनौती देना और परमेश्वर की सर्वोच्चता को साबित करना था। पहली विपत्ति, खून। हारून ने अपनी लाठी से नील नदी के पानी को छुआ और सारा पानी खून में बदल गया। नदियां, नहरें, तालाब और पानी के सारे जलाशय खून में बदल गए। मछलियां मर गईं और पानी से बदबू आने लगी। यह विपत्ति नील नदी के देवता हपी और ओसिरिस की शक्ति को चुनौती देती थी। दूसरी विपत्ति, मेंढक। परमेश्वर के कहने पर हारून ने अपनी लाठी को मिस्र के पानी के ऊपर बढ़ाया और मेंढक हर जगह से बाहर आने लगे। वे फिरौन के महल, उसके कमरे, उसके बिस्तर और मिस्र के हर घर में भर गए। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और उनसे प्रार्थना करने को कहा कि यह विपत्ति दूर हो जाए। उसने वादा किया कि वह लोगों को जाने देगा। जब मूसा ने प्रार्थना की, तो उसके मेंढक मर गए। लेकिन जब फिरौन ने देखा कि विपत्ति दूर हो गई है, तो उसका मन फिर कठोर हो गया। यह विपत्ति मेंढक देवी हेकेत की शक्ति को चुनौती देती थी। तीसरी विपत्ति, जूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून को अपनी लाठी से जमीन की धूल को मारना चाहिए। जब उसने ऐसा किया,
तो धूल झू में बदल गई और मिस्र के लोगों और जानवरों पर आ गई। मिस्र के जादूगर भी ऐसा करने में असमर्थ थे। उन्होंने फिरौन से कहा, यह परमेश्वर का हाथ है, लेकिन फिरौन का मन कठोर रहा। चौथी विपत्ति, मक्खियां। परमेश्वर ने मिस्र के लोगों के घरों में और उनकी भूमि पर बहुत सारी मक्खियां भेजीं, लेकिन गोशेन में, जहां इस्राएली रहते थे, वहां कोई मक्खी नहीं थी। पांचवीं विपत्ति, पशुओं की महामारी। परमेश्वर ने मिस्रियों के सभी पशुओं, घोड़ों, गधों, ऊंटों, मवेशियों, भेड़ों और बकरियों पर एक भयंकर महामारी भेजी। इस महामारी से सभी पशु मर गए, लेकिन इस्राएलियों के पशुओं को कुछ नहीं हुआ। छठी विपत्ति, फोड़े। परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि वे भट्टियों से राख लें और उसे हवा में उड़ा दें। जब उन्होंने ऐसा किया तो वह धूल मिस्र के लोगों और जानवरों पर फोड़े और छाले बन गईं। जादूगर भी फोड़ों से पीड़ित थे। सातवीं विपत्ति, ओले। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपना हाथ आकाश की ओर उठाए। जब उसने ऐसा किया तो एक भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिसमें बिजली भी थी। यह मिस्र में सबसे बड़ी ओलावृष्टि थी। खेत में जो भी था, लोग, जानवर और पौधे, सब नष्ट हो गए। लेकिन गोशेन में, जहां इजरायली रहते थे, वहां कोई ओले नहीं गिरे। आठवीं विपत्ति, टिड्डियां। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपना हाथ मिस्र की भूमि पर उठाए। जब उसने ऐसा किया तो एक हवा चली जो टिड्डियों को लेकर आई। टिड्डियां इतनी थीं कि उन्होंने पूरे देश को ढक लिया। उन्होंने जो कुछ भी ओलों से बच गया था, उसे खा लिया। कोई भी हरा पौधा, कोई भी फल या अनाज नहीं बचा। नौवीं विपत्ति, अंधकार। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अपना हाथ आकाश की ओर उठाए, और पूरे मिस्र में 3 दिन तक ऐसा घना अंधकार छा गया कि लोग एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। लेकिन इस्राएलियों के घरों में रोशनी थी। 10वीं और आखिरी विपत्ति, पहलौठों की मृत्यु। यह सबसे भयानक विपत्ति थी। परमेश्वर ने मूसा को बताया कि वह एक आखिरी विपत्ति लाएगा, जिसके बाद फिरौन इस्राएलियों को जाने देगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को हिदायत दी कि वे 1 साल के मेमने को मारें और उसके खून को अपने घर के दरवाजों के ऊपर और दोनों चौखटों पर लगाएं। उस रात परमेश्वर का दूत मिस्र के हर घर में गया, और जिस घर के दरवाजे पर खून नहीं था, उस घर के पहले पहलौठे, यानी कि पहले बेटे और पहले जानवर को मार डाला। फिरौन के महल से लेकर गुलाम के घर तक हर जगह शोक और विलाप था। फिरौन का पहला बेटा भी मर गया। फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को रात में बुलाया और कहा, उठो, मेरे लोगों के बीच से निकल जाओ। तुम और इस्राएलियों के लोग अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करने जाओ, जैसे तुमने कहा था। अपनी भेड़ बकरियों और मवेशियों को भी ले जाओ। मिस्र के लोग भी इस्राएलियों को जल्दी से जाने के लिए कहने लगे। वे लगभग 6 लाख पुरुष थे, और उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। परमेश्वर ने दिन में एक बादल के खंभे के रूप में और रात में एक आग के खंभे के रूप में उनका मार्गदर्शन किया। जब इस्राएली लाल सागर के पास पहुंचे, इस्राएली डर गए, क्योंकि वे आगे लाल सागर और पीछे फिरौन की सेना के बीच फंस गए थे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं कि तुम हमें यहां मरने के लिए लाए हो? मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े रहो और यहोवा का उद्धार देखो। मूसा ने परमेश्वर के आदेश पर अपनी लाठी को लाल सागर के ऊपर बढ़ाया, और एक तेज पूर्वी हवा चलने लगी, जिसने रात भर पानी को 2 भागों में बांट दिया। इस्राएलियों ने सूखी भूमि पर चलकर सागर को पार किया। जब उन्होंने पार कर लिया तो मिस्र की सेना उनका पीछा करते हुए सागर में घुस गई। मूसा ने फिर से अपनी लाठी को सागर के ऊपर बढ़ाया, और पानी वापस आ गया, और फिरौन के सभी रथों और सैनिकों को डुबो दिया। इस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से सुरक्षित निकाला और फिरौन और उसकी सेना को नष्ट कर दिया। यह कहानी परमेश्वर की शक्ति, उसकी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति और उसके लोगों के प्रति उसके प्यार को दर्शाती है।